हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, इसमें हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। और देखिए, आप लोगों की हिंदी की क्लास और आपकी मैथ की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। तो आउटपुट के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, इनपुट और आउटपुट के बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, आउटपुट की बात कर रहे हैं। आप लोगों को बताया था कि आउटपुट का मतलब होता है जिस पर हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिस पर रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, अब रिजल्ट किसी भी माध्यम से हमें मिल सकता है, जैसे स्कैनर। तो स्कैनर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस नहीं होता है, वो इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है कि जैसे बाहर की चीज़ सिस्टम के अंदर ले जाई जाए, उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे स्कैनर क्या करता है, कॉपी को स्कैन करता है, ठीक है, तो बाहर की चीज़ को अंदर लेके जाता है। तो ये आपकी इनपुट डिवाइस हो जाएगी। माउस भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। तो आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है तो आपका प्रिंटर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। तो आपका कह रहे हैं, ऑप्शन कह रहा है कि वेबसाइट, और कह रहा है ISP, कह रहा है ब्राउजर, कह रहा है हार्डवेयर, कह रहा है। तो देखिए, वेबसाइट नहीं होता है, ठीक है। वेबसाइट क्या होता है कि वेब पेजों का एक समूह होता है, ठीक है। वेबसाइट क्या होता है, वेब पेजों का एक समूह होता है, ठीक है। वेब पेज का क्या होता है, एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। जैसे वेबसाइट डेवलप की जाती है तो उसमें वेब पेजों का एक ग्रुप होता है, ठीक है। अब ये जब वेब पेज का एक ग्रुप बनाएंगे, समूह बनाएंगे, उसको हमें किसी प्रोग्राम पे ओपन करना होगा, रन करना होगा, ठीक है, चलाना होगा। तो उसको हम लोग चलाते हैं ब्राउज़र पे। उसको किस पे, ब्राउज़र पे। अब ब्राउज़र वो किसी भी प्रकार का होता है, जैसे आपका एक्सप्लोरर होता है ना, एक्सप्लोरर, तो वो क्या हो जाता है, आपका एक तरीके से ब्राउज़र हो जाता है। अब ब्राउज़र पे हम लोग जाके क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वो वेब पेज खुल के आपके सामने आ जाता है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाइपर लिंक प्रोग्राम होता है। कह रहे हैं कि इंटरनेट खोलने के लिए, कह रहे विंडो खोलने के लिए, कह रहे पासवर्ड देने के लिए, कह रहे एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। जो हाइपर लिंक होता है उसमें क्या करते हैं कि पेजों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक पेज से क्या करते हैं, दूसरे पेज को कनेक्ट करते हैं, हाइपर लिंक का। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं और कोई फाइल जैसे खोलते हैं, तो हमसे जैसे कुछ भी XYZ मैंने खोला और नीचे लिखा होता है कि डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर क्लिक करें तो उस पर क्लिक कर देते हैं, तो वैसे ही क्या होती है, आपकी फ़ाइल डाउनलोड होने लगती है। तो मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पर क्लिक करें लिखा होता है, इस वर्ड पर क्या होता है कि वो फाइल लिंक होती है, ठीक है। उस फाइल को हम लोग कहाँ पर लिंक कर देते हैं, क्लिक पर लिंक कर देते हैं। जहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर क्लिक करें तो उसी पर लिंक कर देते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, फाइल डाउनलोड होने लगेगी, समझे। तो इसको बोला जाता है हाइपर लिंक। सही, एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट करना क्या बोला जाता है, हाइपर लिंक बोला जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कैलकुलेटर की स्मृति है। कह रहे हैं कि अत्यंत विशाल एवं आंतरिक स्मृति होती है। कह रहे सामान्य आंतरिक स्मृति होती है। कह रहे सीमित आंतरिक स्मृति होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो अत्यंत विशाल तो होगा नहीं, क्योंकि कैलकुलेटर में लिमिटेड हम लोग चीज़ें कर सकते, गुणा भाग जोड़ घटाना यही होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी सीमित हो जाएगी, ठीक है। क्या होती है, सीमित आंतरिक स्मृति हो जाती है, सही, क्योंकि उसमें हम लोग देखो डाटा ज़्यादा सेव तो नहीं कर सकते हैं, तो सीमित होती है, लिमिटेड चीज़ें होती है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है। कह रहे उसके विकास के आधार पर, कह रहे क्रियाकलाप के आधार पर, कह रहे सॉफ्टवेयर के आधार पर, उपर्युक्त सभी कह रहे हैं। तो देखिए, आप लोग ध्यान रखने कि सॉफ्टवेयर के आधार पर आपका क्या होगा कि कंप्यूटर को वर्गीकृत नहीं किया जाता, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर एक तो कार्य के आधार पर कंप्यूटर को वर्गीकृत किया जाता है, कार्य के आधार पर। अब कार्य के आधार पर इसको 3 टाइप से डिवाइड किया गया, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, और नेक्स्ट होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है।
तो आप लोग ध्यान रखना है कि कार्य के आधार पर इसको 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। देखिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं आकार के आधार पर, ठीक है, आकार के आधार पर। आकार के आधार पर इसको 4 टाइप से डिवाइड किया गया है, समझे। सबसे पहला नंबर होता है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा हो जाएगा मेन फ्रेम को मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर हो जाता है। तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। चौथा हो जाता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि देखो आकार के आधार पर इसको 4 टाइप से डिवाइड किया गया, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में। एक और टाइप होता है आपका उद्देश्य के आधार पर, ठीक है। तो कार्य के आधार पर, आकार के आधार पर, तीसरा होता है उद्देश्य के आधार पर, ठीक है। उद्देश्य के आधार पर इसको 2 टाइप से डिवाइड किया गया। एक तो होता है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य के आधार पर, या आप लोग दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर, विशिष्ट उद्देश्य के आधार से। तो देखो उद्देश्य के आधार पर 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है कि सामान्य उद्देश्य के आधार पर और विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर, समझे। तो देखिए आपका इसका जो आंसर दिया गया है, बुक में जो आंसर दिया गया है उपर्युक्त सभी दिया गया है, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना है कि कंप्यूटर को कभी भी सॉफ्टवेयर के आधार पर आपका वर्गीकृत नहीं किया जाता है, समझे। और बुक के हिसाब से आपका आंसर दिया गया है उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो क्रियाकलाप एक तरीके से इसको मान के चलो कार्य के आधार पर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे क्रियाकलाप या कार्य से एक ही बात रहेगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आंसर कर लेंगे ऑप्शन नंबर 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विंडोज माइक्रोसॉफ्ट आपका कह रहे हैं 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन ए ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। कह रहे उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई ना। देखो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, जो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट होता है वो एक तरीके से क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप लोगों को बताया था। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है, ध्यान रखना है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर नहीं। देखो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या होगा कि आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा। जब तक आप लोगों का जैसे सिस्टम ऑन नहीं होगा तब तक उस पर हम लोग काम कैसे करेंगे, समझा है कि नहीं। तो सिस्टम ऑन तभी होगा जब उसमें क्या पड़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम डला होगा, ठीक है, तभी सिस्टम ऑन होगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं विंडो, ठीक है। विंडो तो आप लोगों ने सुना होगा कि विंडो जैसे बोलते हैं ना, विंडो करप्ट हो गई या विंडो ख़राब हो गई, विंडो डलनी है, तो उसी को क्या बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, ध्यान रखना है, समझे ना। तो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका GUI होता है। GUI का मतलब होता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ठीक है। जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किस आधार पर होता है आपका GUI बेस पर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस बोलते हैं। देखिए इससे पहले जो सिस्टम चलते थे वो CUI पर आधारित सिस्टम चलते थे। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब ये होता है कि जो पहले के सिस्टम होते थे उसमें हम लोग जैसे ग्राफिक्स मतलब होता है फोटो से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर सकते थे। सो आपकी एक पूरी जैसे स्क्रीन ब्लैक टाइप में स्क्रीन आती थी, उस पर कमांड के माध्यम से हम लोग क्या करते थे कार्य करते थे। आजकल के जो कंप्यूटर चल रहे हैं उनमें हम लोग देखो फ़ोटो एडिटिंग का भी काम कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग का भी काम कर सकते हैं, लेकिन पहले के जो सिस्टम थे उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था। सही कमांड के माध्यम से क्या किया जाता था फाइलों को सेव किया जाता है, पूरा डाटा सेव किया जाता था, उसको बोला जाता है कैरेक्टर यूजर
इंटरफेस, समझे। और आजकल के जो सिस्टम चल रहे हैं वो GUI बेस्ड है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर या ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस बोला जाता है, ध्यान रखना है। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फ़ोटो एडिटिंग से लेकर वीडियो एडिटिंग, सारे ग्राफिक्स से रिलेटेड जो भी काम होते हैं सारे के सारे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। तो यहाँ पे लिखा है ना, ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बात आपकी एकदम से क्लियर है कि जो आपका विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट होता है वो किस पर आधारित होता है, ग्राफिक्स के आधार पर होता है। और कह रहे हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ये भी बात आपकी सही है, ठीक है। तो GUI जो होता है ना वो ग्राफिक्स के आधार पर हम लोग काम कर सकते हैं और इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, दोनों आपके सही आंसर हो जाएंगे, A और V दोनों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, तो यहाँ पर आपका बोला जाता है अटैचमेंट बोला जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। देखिए जब हम लोग ईमेल को सेंड करते हैं तो क्या होता है कि ये बॉक्स आपका खुल के आएगा इस टाइप से। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में हमें क्या करना होता है कि जिसको मेल भेजना है उसकी मेल आईडी यहाँ पर हमें डालनी होती है। सब्जेक्ट मतलब होता है कि किससे रिलेटेड भेज रहे हैं वो उसको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो लिखना होता है वो यहाँ पर हम लोग लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है और ये होता है आपका फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसको बोला जाता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मतलब जो हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं ना उसको आप कलर कर सकते हो, ठीक है, उसका टेक्स्ट बदल सकते हो। और अभी बात किया था अटैचमेंट, इसको बोला जाता है अटैचमेंट, इसको बोला जाता है अटैचमेंट, ठीक है। तो ये चीज़, ये सिंबल जो बना है आपका, ये अटैचमेंट का सिंबल होता है। ध्यान रखना है कि जैसे हमें क्या करना है, कोई फाइल भेजनी है, ठीक है, जैसे MS वर्ड की कोई फाइल है या PDF फाइल है, ठीक है, या फोटो है, कुछ भी भेजना है हमें, तो इसको हमें क्या करना हो, अटैचमेंट पे क्लिक करना होगा और उस फोटो को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। और ये जो ऑप्शन होता है, ये आपका सिंबल आपका दिख रहा होगा, ये लिंक का होता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमें किसी भी, जैसे YouTube का लिंक भेजना है, ठीक है, किसी वीडियो का लिंक भेजना है या कोई वेबसाइट का लिंक भेजना है, तो इस पर क्लिक करना है और उस, ठीक है, उसका जो URL होगा उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके सेंड कर देना है, ठीक है। और ये आपका इमोजी होता है, इसका कुछ नहीं, और फ़ोटो वगैरह होता है इसका, ठीक है। यहाँ से जैसे ये पार्टिकुलर शायद फ़ोटो का सिंबल क्लियर नहीं दिख रहा है, फ़ोटो का ही सिंबल होगा, ठीक है। यहाँ से इमोजी वगैरह सेंड कर सकते हैं। ये होता है आपका अटैचमेंट, ध्यान रखना है, समझे। किसी भी फाइल को ईमेल के माध्यम से भेजना है तो हमें कहाँ पर लिंक करना होगा, उसको अटैचमेंट पे लिंक करना होगा और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, सेंड पे क्लिक कर देंगे तो वो ईमेल चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कंप्यूटर की विशेषताएँ, कह रहे हैं कि गति, शुद्धता और स्मरण, ठीक है। ये तीनों ही आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है, स्पीड में काम करता है, ठीक है। और शुद्धता, एक्यूरेसी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, समझिए। उसमें मतलब कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता है, उसको एक काम 100 बार करवाओ तो आराम से करेगा, ठीक है, कोई गलती नहीं करता है। और स्मरण, मेमोरी तो उसमें होती है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है, तो आपका ऑप्शन दिया है ईमेल, टेलनेट, चैटिंग और वर्ल्ड वाइड वेब। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको बोला जाता है WWW। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है, ऑप्शन दिए पॉम्पटेल, और कह रहा है प्रोसेसर, कह रहा है कैलकुलेटर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कैलकुलेटर पढ़ रखा होगा क्योंकि बुक में इसका आंसर कैलकुलेटर दिया गया है, ये गलत है। जो आपका चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था, ठीक है, तो उसको एनालिटिक इंजन बोला जाता है, ठीक है, एनालिटिकल इंजन बोला जाता है, ध्यान रखना है। जो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था तो उसका नाम था एनालिटिक इंजन, या तो एनालिटिक कर लो या एनालिटिकल इंजन कर लो, ठीक है। तो एनालिटिक इंजन बोला जाता है, तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि TCP तथा IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है, तो आपका इसका भी आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि देखो ये TCP और IP, देखो हम लोग बात करते हैं TCP और IP होता है क्या है कि एक ये संचार प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, संचार प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल का एक सेट होता है। क्या होता है? एक संचार प्रोटोकॉल का एक सेट होता है। ठीक है, क्लियर नहीं? तो ये टीसीपी और आईपी क्या होते हैं? संचार प्रोटोकॉल का एक सेट होता है। तो टीसीपी मतलब होता है, टीसीपी फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और ये आईपी का मतलब होता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल बोला जाता है। इसको बोला जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल से। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोला जाता है, और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल बोला जाता है। समझा? तो इनका कार्य क्या होता है कि जैसे आपका दो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे समझो, एक जैसे ये कंप्यूटर है, दूसरा ये कंप्यूटर है, और ये दोनों कंप्यूटर का इंटरनेट के माध्यम से आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है, नेटवर्किंग के माध्यम से क्या है? कनेक्ट है, इंटरनेट चला रहे हैं। सही, तो इन दोनों को कनेक्ट करने का कार्य ये करता है। सही, टीसीपी और आईपी का कार्य होता है। सही, आपस में कनेक्ट रखने का काम होता है इसका। सही, तो ये भाषा का निर्माण तो नहीं करेंगे, ठीक है, उसे कहा जाता है, तो हमसे कह रहे हैं कि भाषा का निर्माण करते हैं, उसे कहा जाता है। तो ये तो एक तरीके से प्रोटोकॉल होते हैं दोनों, ध्यान रखना है। ठीक है, और इनका जो निर्माण किया गया वो लैंग्वेज होती है आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है। दोनों की कौन सी लैंग्वेज है? असेंबली लैंग्वेज है। समझे? क्योंकि असेंबली भाषा में इन दोनों को लिखा गया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हमारे हिसाब से तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर कह रहे हैं कि एक करैक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है। तो जैसे हम लोग लिखते हैं, कोई नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने नाम लिखा, और हमें क्या करना है कि जैसे हम लोग टाइप कर रहे हैं नाम, और इसके बाईं ओर का मतलब इधर से हो जाएगा, ये वाला जो एक करैक्टर डिलीट करना है। तो आपका कर्सर कहाँ पे होगा? यहीं पर तो होगा, लास्ट में, क्योंकि जब हम लोग टाइपिंग करते हो तो कर्सर कहाँ पे होगा? लास्ट में होगा। अब हमसे कह रहे हैं कि जैसे बाईं ओर का मतलब इधर का एक अंक हमें क्या करना है? डिलीट करना है। तो कीबोर्ड में क्या होता है? बैक स्पेस होती है। ठीक है, तो बैक स्पेस को हम लोग क्या करेंगे? प्रेस कर देंगे, जिससे क्या होगा कि इसका एक अक्षर डिलीट हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बैक स्पेस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी को बोला जाता है पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिश्रित रूप कहलाता है। तो देखो आप लोगों को बताया था कि कार्य के आधार पर कंप्यूटर 3 भागों में बांटा गया, कि एनालॉग और डिजिटल और एक हाइब्रिड बताया था। समझे ना? तो कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो इन दोनों का जो सम्मिश्रण होता है उसको बोला जाता है हाइब्रिड। क्या बोला जाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर। याद रखना है। तो आपका जैसे एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, और तो आपका आंसर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? कह रहे हैं कि विंडो, फ्रेम, डेस्कटॉप और एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन फ्रेम तो होगा नहीं, ठीक है, ये एप्लीकेशन फ्रेम तो नहीं होता। तो उसको जो आपका जैसे स्क्रीन का बैकग्राउंड होता है उसको हम लोग डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। और उसमें जो आपकी स्क्रीन मतलब फ़ोटो वगैरह लगी होती है तो बैकग्राउंड इमेज के नाम से। जैसे आपकी स्क्रीन के पीछे क्या होता है? कोई भी इमेज लगा लेते हैं, उसको बोला जाता है आपका बैकग्राउंड इमेज के नाम से बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर नहीं? जो फोटो लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बैकग्राउंड इमेज बोल देते हैं। और पूरी स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। तो देखते हैं, देखिए ये आपकी पूरी डेस्कटॉप की विंडो दी गई है, जिसको हम लोग पूरे को क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो आपको सिंबल दिख रहे हैं, इन सिंबल को हम लोग बोलते हैं आइकन। इन सिंबल को क्या बोलते हैं? आइकन बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं कि जो भी प्रोग्राम होते हैं इसके अंदर उनका ये शॉर्टकट होता है। ठीक है, तो इनको क्या बोल दिया जाता है? आइकन बोल दिया जाता है। और ये जो नीचे वाली पट्टी होती है, जो यहाँ से आपको दिख रही होगी, ये जो नीचे की जो पट्टी होती है, इसको बोला जाता है टास्क बार। ठीक है,
टास्क बार, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो डेस्कटॉप की सबसे नीचे जो लाइन होती है, पट्टी होती है, उसको क्या बोला जाता है? टास्क बार बोला जाता है। ठीक है, ये जो गोल गोल बटन होती है इसको बोला जाता है आपका स्टार्ट बटन बोल देते हैं। ठीक है, स्टार्ट बटन बोल देते हैं। और इसके जो इधर राइट कोने पर होता है, यहाँ पे आपको टाइम, डेट और टाइम शो होता है। ठीक है, क्या होता है? डेट और टाइम शो होता है। और इधर जो सिंबल से आपको दिख रहे हैं इसको बोला जाता है नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया क्या बोला जाता है? नोटिफिकेशन एरिया। समझे? तो आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ गया होगा किसको क्या कहते हैं। और इधर जैसे अभी आपकी फ़ोटो लगा दी जाए तो इसको बोला जाता है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज बोल देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वेब ब्राउज़र करता है, कह रहे हैं कि होम मेन्यू खोलता है, कह रहे हैं वेब पेज को खोलता है, तस्वीर ऊपर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेब पेज को। वेब ब्राउज़र का काम क्या होता है कि वेब पेजों को खोलने का कार्य होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता होती है इंटरनेट की, प्रिंटर की, जॉयस्टिक की, इनमें से कोई नहीं। देखो प्रिंटर का काम तब होता है जैसे कंप्यूटर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रिंट करना है, तो प्रिंटर का काम होगा। जॉयस्टिक क्या होता है कि एक तरीके से आपका माउस होता है, उसी माउस की ट्रैक मतलब माउस की तरह ही काम करता है जॉयस्टिक भी, ध्यान रखना है। तो आपके इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी जब कोई आप एंटीवायरस को अपडेट करना है या किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है, 2018 में पूछा गया। कह रहे हैं इनमें कह रहे विस्तारता का गुण होता है, यह अत्यंत सरल प्रोग्राम होता है, यह लगभग सभी विभागों में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा कि लगभग सभी विभागों में, मतलब कोई सा भी विभाग हो, ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो देखो पंक्ति कह रहे हैं, सीधी लाइन कह रहे हैं, तिर्यक रेखाओं के रूप में कह रहा है, आवादों के रूप में कह रहा है। तो देखो जैसे कोई वर्कशीट होती है तो उसमें हम लोग जो डाटा सेव करते हैं तो सीधी एक लाइन बाई लाइन करते हैं स्टेट। अब देखो यहाँ पे तिर्यक लाइन का मतलब होता है आपका जैसे तिरछी, जैसे यहाँ से लेकर ऐसे करके डाटा सेव करते हैं, तिरछा तिरछा। बताओ ये, क्योंकि जब हम लोग सूचनाओं को कह रहे हैं वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाओं को किस रूप में हम लोग सेव करते हैं या सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं, तो आपका क्या हो जाए? पंक्ति के रूप में, लाइन बाई लाइन, या सीधी लाइन के रूप में। तिर्यक का मतलब तिरछी लाइन में थोड़ी नहीं हम लोग करेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों हो जाएगा, तो आपका डी आंसर सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक्सेल का मुख्य कार्य कह रहे हैं डाटा सेव करना, डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित करना। तो आपका आ और बा दोनों आंसर हो जाएंगे, डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित करना और डाटा सेव करना, दोनों आंसर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एमएस पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है? कह रहे हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन संबंधी, कह रहे हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। तो देखो स्प्रेडशीट के लिए आपका बोला जाता है एमएस एक्सेल। स्प्रेडशीट किसको बोला जाता है? एमएस एक्सेल को बोला जाता है, ध्यान रखना है। तो आपका ये एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड नहीं है, तो पावर पॉइंट से एमएस पावर पॉइंट की बात करता है। ठीक है, तो पावर पॉइंट से रिलेटेड आप हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन का काम करते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन जो हम लोग बनाते हैं वो किस में बनता है? पावर पॉइंट में बनता है, ध्यान रखना है। और स्प्रेडशीट किसको बोला जाता है? एमएस एक्सेल को बोला जाता है। तो इस हिसाब से आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, प्रेजेंटेशन संबंधी, जबकि बुक में इसका आंसर आ बा दोनों दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखें क्योंकि बहुत सारे गलत आंसर दिए गए। ठीक है, तो गलत आंसर आप लोग लर्न करके नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका एमएस पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम हो जाएगा? ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया है डीएनएस। तो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए आपका ईडीयू जो होता है वो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए होता है, ध्यान रखना है। शैक्षणिक संस्थाओं के लिए कौन सा? देखो ये डीएनएस मतलब आपका ये होता है जैसे हम लोग वेबसाइट सर्च करते हैं, जैसे www आपका जैसे यहाँ पे लिखा होगा जैसे सिद्धांत, ठीक है, और यहाँ पे जैसे ई लास्ट में जो लगाया जाता है .edu,
ठीक है। तो इससे क्या होता है कि साइट को पहचाना जा सकता है कि ये मतलब किस प्रकार की वेबसाइट है, ठीक है। तो ये तो आपको बताया था www क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। तो लास्ट में edu लगाए तो मतलब आप लोगों को पता चलेगा कि ये शैक्षणिक संस्थान संबंधी वेबसाइट है, ठीक है। और .com जो लगता है वो वाणिज्य संबंधी होता है, ठीक है, वाणिज्यिक संबंधी, ठीक है। .com किसके संबंधित होता है, वाणिज्यिक संबंधित होता है। .com जो लगाया जाता है पीछे, ध्यान रखना है। देखिए और भी DNS होते हैं, जैसे आपका हो जाता है इन्फो मतलब हो जाता है इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है सूचना संगठन। क्या होता है, सूचना संगठन। जैसे आपका होता है .net हो जाता है, .net होता है नेटवर्क संबंधी, ठीक है। .net क्या होता है, नेटवर्क संबंधी हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे DNS होते हैं। तो .com ध्यान रखना है, वाणिज्य, edu आपका शैक्षणिक हो जाता है, और इन्फो किसका हो जाएगा, सूचना संगठन के लिए हो जाएगा। .net नेटवर्क से रिलेटेड हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है। कह रहे हैं मदरबोर्ड की, कह रहे हैं कि आपके कीबोर्ड की, स्क्रीन की, हार्ड डिस्क की, ठीक है। तो देखो डाटा हम लोग सेव कहाँ करते हैं, सबसे पहले तो ये समझना होगा। डाटा हम लोग हार्ड डिस्क में सेव करते हैं, समझे। और हमें डाटा यदि मुख्य रूप से सुरक्षा करनी है तो सबसे पहले हमें किसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, हार्ड डिस्क की सुरक्षा करनी पड़ेगी, समझे। देखो मदरबोर्ड, कीबोर्ड, स्क्रीन, इनसे कोई मतलब नहीं है, सही। मेन क्या होता है कि डाटा हम लोगों का कहाँ पे सेव होता है, हार्ड डिस्क में सेव होता है, ठीक है। तो किसकी सुरक्षा करनी होगी आपको, हार्ड डिस्क की करनी होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में कह रहे हैं धोखे जालसाजी किए जाते हैं। देखो हैकिंग और क्रैकिंग और लुभावने ऑफरों से संबंधित, ये आपके आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी आंसर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है। कह रहे हैं 2, 3, 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 से अधिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि डाटा सुरक्षा के चरण हैं। कह रहे हैं डाटा की कॉपियाँ रखना, डाटा का नियमित बैकअप लेना, आवा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाटा की। यदि सुरक्षा के चरण की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डाटा को कॉपियाँ बना के रखो। जैसे कोई डाटा है उसको 4 जगह कॉपी करके रखो, समझे। एक जगह का यदि डिलीट हो जाएगा तो 3 जगह तो सेव है कि नहीं है, समझे। उसके बाद क्या करना है, कोई भी डाटा होता है उसका नियमित बैकअप बना के रखेगा, ठीक है। जैसे आपका सिस्टम पूरा डिलीट हो जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं से उसको बैकअप करके पूरा डाटा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है कि अगर डाटा की सुरक्षा की बात करेंगे तो डाटा की कॉपियाँ बना के रखना है और बैकअप लिख के रखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा आ और वा दोनों हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हॉटमेल का विकास किसने किया था। तो ये तो सब लोगों को पता होगा, सबीर भाटिया ने किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के, कह रहे हैं कि अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, कह रहे हैं कि बैच सिस्टम से, कह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप लोगों को बताया था सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर की बात करता है, आप लोगों को बताया था कि वे पार्ट्स जिनको हम लोग छू के पकड़ के देख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कंप्यूटर के अंदर और बाहर के सभी पार्ट्स को, भागों को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाए भौतिक पुर्जों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी है आपके भौतिक पुर्जा, कह रहे हैं प्रिंटेड डिवाइस, कह रहे हैं प्रिंटेड आउटपुट, कह रहे हैं उपर्युक्त सभी, कह रहे हैं। देखो सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। जैसे आपकी कोई फाइल है कंप्यूटर के अंदर सेव है, ठीक है। जब तक कोई फाइल आपकी कंप्यूटर के अंदर सेव है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है। क्योंकि जो आप लोगों को बताया था ना सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जैसे हम लोगों को प्रोग्रामों का एक समूह होता है और उसके अंदर जो भी फाइलें सेव होती हैं उनको भी एक तरीके से क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जिसको हम लोग पकड़ के छू के नहीं देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर को छू के देख सकते हो, जैसे MS वर्ड होता है, कभी पकड़ के देखा है, नहीं देखा ना। तो सॉफ्टवेयर को हम लोग पकड़ के नहीं देख सकते हैं, सही। जैसे कोई फाइल है आपके कंप्यूटर के अंदर सेव है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ओनली पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, सही, इतना ही तो कर सकते हैं, या उसमें हम लोग कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं। तो जब तक कंप्यूटर में सेव है तब तक क्या बोली जाएगी, सॉफ्ट कॉपी बोली जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जैसे प्रिंटर के माध्यम से उसका प्रिंट आउट निकाल लिया, ठीक है, क्या कर लिया, उसका प्रिंट आउट निकाल लिया।
प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो उस फाइल को हम लोग हाथ में पकड़ सकते हैं, पेज में लिखी होगी पूरी फाइल प्रिंट आउट आएगी। तो जब प्रिंट आउट आ जाएगी तो तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी बोलेंगे, समझे। पहले जब तक कंप्यूटर सेफ रहेगी तब तक उसको क्या बोला जाएगा, सॉफ्ट कॉपी बोला जाएगा। जब प्रिंटर के माध्यम से, ठीक है, प्रिंटर के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर लेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी बोलेंगे, समझे। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रिंटेड आउटपुट, ठीक है। प्रिंटेड आउटपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं, ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, प्रिंटेड आउटपुट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है सूचना में, यूनिक्स लिनक्स। और ये क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में भी बताया था। ये दोनों जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सूचना में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, उपर्युक्त दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। डाटा को व्यवस्थित करना तो भी प्रोसेसिंग होगी, डाटा की गणना करना तो भी प्रोसेसिंग होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 व्यूज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो आपको हो जाएगा जैसे नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू। नेक्स्ट होता है आपका स्लाइड सॉर्टर, और जो आपका थर्ड हो जाता है नोट्स पेज हो जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा स्लाइड पेज, ठीक है। तो ये आपके होते हैं 4 व्यू, नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, स्लाइड पेज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप से पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 3.1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि FTP का पूरा नाम। तो आपका आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की कह रहे हैं कि एक्सपायरी अवधि कितनी होती है। तो आपकी 30 दिन होती है। देखो ज़्यादातर क्या होते हैं, जो भी फ्री वर्जन होते हैं 1 महीने के लिए होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी IP एड्रेस में कितने भाग होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना है 4 भाग होते हैं। जैसे एक हम लिख रहा हूँ, जैसे 47, 19 और जैसे 163, 243, ऐसे करके आपका देखो 1, 2, 3, 4 भाग हो गए। तो जो पहला होता है वो होता है आपका कंट्री, ठीक है। पहला जो आपका होता है वो कंट्री, मतलब ये आपका कंट्री को दर्शाता है, ठीक है। जैसे आपका जैसे IP एड्रेस होता है तो उससे पता चल जाता है कि ये कैंडिडेट कहाँ किस कंट्री का। तो ये फर्स्ट 2 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। सेकंड वाला क्या होता है कि उसका स्टेट बताएगा कि किस स्टेट का है। और ये यूजर का ISP बताता है, ठीक है। और ये आपका जो होता है वो डिवाइस बताता है, क्या बताएगा, डिवाइस बताएगा, ठीक है। तो ध्यान रखने के IP एड्रेस होता है वो कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में, ठीक है। आपका इस तरह से जैसे 4 भाग होते हैं, ठीक है। तो पहला कंट्री, स्टेट, यूजर का ISP और ये डिवाइस बताता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है। तो आप लोग ध्यान रखना है कंप्यूट शब्द से बना है और जिसका मतलब होता है गणना करना। क्या होता है, गणना करना। और कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है वो होता है संगणक। क्या है, कंप्यूटर को क्या बोला जाता है हिंदी में, संगणक बोला जाता है। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य। तो आप लोगों को ये पिछली क्लास में क्वेश्चन बता चुका हूँ, कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपका आंसर हो जाएगा मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग। मल्टी यूजर का मतलब क्या होता है कि एक साथ में कई यूजर काम कर सकते हैं, जैसे 2, 4, 6 लोग एक साथ में काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब एक साथ में 2, 3, 4 जो भी काम करना चाहो एक साथ में से 4 काम कर सकते हैं। क्लियर नहीं, मतलब एक साथ में 4-6 लोग काम कर सकते हैं और एक साथ में अलग अलग कुछ भी काम कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक था। तो देखो फर्स्ट पीढ़ी में क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। पहली पीढ़ी में क्या यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब्स। और सेकेंड पीढ़ी में होता है ट्रांजिस्टर। और थर्ड पीढ़ी में आपका क्या उपयोग हुआ था,
आईसी लगाया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ पीढ़ी में क्या हुआ था, ठीक है, फोर्थ पीढ़ी में आपका हुआ था LIC लगाया गया था, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बोला गया था। और फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ था, VLIC लगाया गया था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि ये आपके अलग अलग यूजेज है। पहले तो वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था, सेकंड में क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC हुआ था, फोर्थ में LIC लगाया गया था, और फिफ्थ में क्या हुआ था, VLSI लगाया गया था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है, सेकेंड पीढ़ी का पूछा गया, तो आपका देखो वैक्यूम ट्यूब तो फर्स्ट में लगा था, ट्रांजिस्टर आपका लगाया गया था सेकेंड पीढ़ी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क के केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। नेटवर्क के केंद्र का मतलब ये हो जाता है, जैसे आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है, और इसके बाहर जैसे आपके कंप्यूटर लगे हुए हैं, ऐसे करके, और ये सारे कंप्यूटर क्या है कि इससे कनेक्टेड है, ठीक है, बीच वाले से सही। तो जो बीच में कंप्यूटर होता है, मेन कंप्यूटर, ठीक है, उसको बोला जाता है सर्वर। क्या बोला जाता है, सर्वर। और जो अदर जो कंप्यूटर होते हैं उनको क्लाइंट बोलते हैं या नोड्स बोलते हैं, नोड, ठीक है, ये सीधा रखना है। जो अदर कंप्यूटर होते हैं, जो बाहर कंप्यूटर लगे हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, क्लाइंट या नोड बोला जाता है। और जो बीच में मेन कंप्यूटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं, समझे। तो ये आपके कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आपको पूछा गया से। तो आपका हो जाएगा, जैसे कह रहा है कि क्लाइंट कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, ठीक है। नोड कंप्यूटर, नोड कंप्यूटर मतलब होता है कि सर्वर के अलावा बाहर जो कंप्यूटर जुड़ते हैं, अदर जो कंप्यूटर जुड़ते हैं, तो उसको नोड कंप्यूटर बोला जाता है, समझे। इसको क्या बोला जाएगा, जो केंद्र में जुड़ा होता है उसको बोला जाता है सर्वर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है कंप्यूटर संगणक। तो अभी आपको बताया था संगणक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का कह रहे हैं प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि लैन का आप लोग बताया, तो लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI और CUI दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना है विंडोज, और आप लोगों को अभी बताया था इसी क्लास में, ठीक है, GUI और CUI दोनों के गुण किस में होते हैं, ठीक है, विंडोज में। और जो MS-DOS होता है वो CUI का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है, CUI का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होती है। तो आपका देखो मनोरंजन, संचार, सैन्य और मौसमी नहीं होगा, संचार व्यवस्था से संबंधित होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है, कह रहे हैं कि लिंकर, बूटिंग और BIOS, सुपरवाइजर। देखो सुपरवाइजर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड भाग नहीं होता है, बाद बाकी तीनों आपके जो लिंकर जैसे है, बूटिंग लोडर कह रहे हैं, BIOS कह रहे हैं, ये तीनों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है। तो ये पिछली क्लास में भी आप लोगों को क्वेश्चन बताया था, उसको बोलते हैं सर्च इंजन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग करना कहलाता है। देखिए इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाशने, सर्च करने में हम प्रयोग करते हैं, तो याहू, गूगल, बिंग्स, उपर्युक्त सभी आपका आंसर हो जाए। ये तीनों के तीनों क्या हैं, आपके सर्च इंजन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि MS ऑफिस किसका उदाहरण है, हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वायरस का। और आप लोगों को पिछली क्लास में देखिए सॉफ्टवेयर के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये जो MS ऑफिस है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कुंजी पटल का दूसरा नाम। तो कुंजी पटल का दूसरा नाम होता है कीबोर्ड। देखिए इस क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर को देखा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।